परोक्षानुभूति के अंतर्गत 15 साधन बताया था। कितना साधन? 15 साधन। यदि वहाँ को जो अभ्यास क्लियर हो जाएगा ना, ये चित्त भी ब्रह्म हो जाता है। अभ्यास तो करना होता है, क्योंकि अपने को चित्त को इस प्रकार का बनाना है। कहने का मतलब कोई भी अवस्था यदि अपने को प्राप्त करनी हो तो उसके लिए साधनों की आवश्यकता होती है। अपने को ब्रह्म होने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। अभ्यास समझ में, हम कभी अब्रह्म हुए ही नहीं, परंतु चित्त को विशेष अवस्था में डालने के लिए फिर अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ब्रह्म विचार जो है, वेदांत विचार जो है ना, ये वेदांत विचार कहने का मतलब चित्त को इस प्रकार बनाने में पूर्ण सक्षम होता है। हालांकि और बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु वो उपाय स्थायी नहीं होते हैं। जब तक साधना करोगे तब तक चित्त उस प्रकार का बना रहेगा, और जैसे साधनों का त्याग कर दिया तो फिर चित्त वैसा रहेगा नहीं। जैसे अग्नि के पास में रहते हैं तब तक ही सर्दी नहीं लगती है, अग्नि से दूर जाते ही सर्दी लगने लग जाएगी। तो यहाँ पर चित्त को निरोध करने के लिए 4 उपाय बताए गए हैं। अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम एवं वासना त्याग प्राण स्पंद निरोधनम, ये 4 साधन बताए गए, जिसमें अध्यात्म विद्या है महत्वपूर्ण। और ये अध्यात्म विद्या जो है कुल मिलाकर के अभी जो बताया ना, गुरु भक्ति, गुरु समीप करिए वासा, गुरुदेव का सानिध्य जो है यही अध्यात्म विद्या है। क्योंकि हम जिस वस्तु को देखेंगे तो उसी का, आपको देख रहा हूं तो ज्ञान आपका ही तो होगा, इनका थोड़े होगा। ब्रह्म विचार इसी का नाम होता है, अर्थात संसार के संग का सम्यक प्रकाशित त्याग है। संसार का संग त्याग दिया, इसका मतलब अनात्म चिंतन छूट गया। अनात्म चिंतन छूट गया तो लास्ट में शेष रहा जो क्या है, वो ब्रह्म चिंतन ही तो है। और ब्रह्म चिंतन ही इस चित्त को एक अवस्था में स्थित रखने का पूर्ण रूप से फॉर्मूला है, और बाकी कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। तो यह अनात्म चिंतन की मुख्यता होती है। किसकी मुख्यता होती है? अनात्म चिंतन की। अनात्म चिंतन के त्याग की विशेषता होती है। तो अनात्म चिंतन का त्याग करने का तात्पर्य हम जिनके समीप में हैं उनका ही तो चिंतन करेंगे ना। तो हम अनात्म चिंतन कब कर पाएंगे? जब हम अनात्म पदार्थों के समीप में हो। ये स्वाभाविक होता है, दृष्टि जिस तरफ भी जाएगी उसका चिंतन स्वतः ही होने लग जाएगा। और अनात्म चिंतन का त्याग करने के लिए अपन बार बार अभ्यास करेंगे तो वास्तव में ये अनात्म चिंतन साधन तो होने लग जाएगा। यहाँ अनात्म चिंतन की निषेध का तात्पर्य होता है प्रत्येक वस्तु में पांच अंश होते हैं। जैसे सामने कुर्सी दिखाई दे रही है, इसमें 5 अंश ज्यों के त्यों विद्यमान है, अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप। संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसके अंतर्गत ये 5 अंश विद्यमान न हो। ठीक है ना? तो ये अनात्म चिंतन के निषेध का तात्पर्य होता है इसके नाम और रूप का बात करो और इसको अस्थि भांति प्रिय रूप से, अधिष्ठान रूप से देखो, यही तो ब्रह्म चिंतन होगा। तो वास्तव में नाम रूप की सत्ता नहीं होती है, नाम रूप बदलते रहते हैं, ये सत्य है नहीं। परंतु हम नाम रूप को ही देखते हैं, कुर्सी को और कुर्सी की आकृति को ही ग्रहण करते हैं।
इसके मूल में जो अस्थि भांति प्रिय छुपा हुआ है वहां तक हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। वहां तक दृष्टि नहीं जाती तो क्या होता, ये अनात्म चिंतन ही तो होगा ना अनात्म चिंतन। तो यहाँ पर नाम और रूप का बात करने की विशेष बात बताई जाती है। यदि नाम रूप का निषेध करने की सामर्थ्य आ गई तो समझ लेना चाहिए हम अनात्म चिंतन का त्याग कर रहे हैं और आत्मचिंतन ही कर रहे हैं। ये विशेष बात है। ये साधकों की यही साधना होती है। जितना जितना ये अभ्यास करते हैं नाम रूप के मिथ्यात्व आदि का, वैसे वैसे अस्थि भांति प्रिय जगमगाने लगता है। तो ऐसे करते करते जब अभ्यास बढ़ जाता ना तो ये सारा विश्व ब्रह्म स्वरूप प्रतीत होता है। सर्व खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो ये आसक्ति, अमता, ममता, सत्यत्व, प्रियत्व और मनित्व बुद्धि होती ना, हाँ ये नाम रूप में होती है, सदा ध्यान रखना। अस्थि भांति प्रिय में होती ही नहीं, क्योंकि वो तो अपना स्वरूप है। सारा समझ में अस्थि भांति प्रिय तो नित्य प्राप्त है ना, अपना तो स्वरूप है। अच्छा विचार करके देखो, जो वस्तु अप्राप्त है उसकी इच्छा होगी या जो प्राप्त है उसकी इच्छा होगी? प्राप्त है उसकी तो होती नहीं ना। ये तो सर्वत्र देख लेना चाहिए। संसार में नियम ही यही तो एक तरह का, एक तरह से या नहीं है? जो वस्तु पास में है हाँ, उसका चिंतन ही नहीं होता। जो वस्तु नहीं, जो पास में नहीं उसी का चिंतन होता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो अस्थि भांति क्या है? ये अपना स्वरूप है। इसलिए अपने स्वरूप में न ग्रहण होता है न त्याग होता है। अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों होता है। और जितनी भी आसक्ति है, अमता ममता है, राग द्वेष है, छोड़ना पकड़ना है, ये सारा का सारा नाम रूप में होता है। तो जब तक नाम रूप को महत्व देंगे तब तक दुखों का अंत होने वाला है ही नहीं। तो इसमें होता क्या है कि हम नाम रूप को क्या करते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। ये तो करना चाहते हैं। ये हो गया दुखों का कारण, क्योंकि वास्तव में नाम रूप अपने होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, होंगे भी नहीं, परंतु फिर भी हम ऐसा गड़बड़ घोटाला करते रहते हैं। इसलिए जब तक नाम रूप में अमत्व, ममत्व, सत्यत्व बुद्धि है तब तक ही समझना चाहिए कि हम अनात्म चिंतन ही कर रहे हैं। अस्थि भांति जो प्रिय है, हाँ वो अपना स्वरूप है। ठीक है, अपना स्वरूप ही प्रिय है, तो फिर इनकी चाहना क्यों होती है? अरे अस्थि भांति प्रिय की झलक इसमें हो रही है ना। जो अध्यस्त होता है उसमें अधिष्ठान की तो सत्ता होती है ना। हम विवेक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए नाम रूप के पीछे पागल हो जाते हैं, उसी को महत्व देते हैं, उन्हीं को पाने की चेष्टा करते हैं। स्वाभाविक होता है। ये अपनी बात नहीं, संसार में प्रत्येक प्राणी को ही देख लीजिए। यहाँ तक कि वो जैसे बताया ना, भले स्वर्ग की अप्सरा अपनी घरवाली भी क्यों ना हो, फिर भी सामने से कोई होकर निकल रही तो उनको देखने की इच्छा होगी, क्योंकि ये तो अपने को प्राप्त है, वो है प्राप्त है, इसलिए उसको पाने की इच्छा हो जाएगी। ऐसे संसार के समस्त पदार्थों में देख लेना चाहिए। जबकि अस्थि भांति प्रिय तो अपना स्वरूप है, उसमें क्या छोड़ना पकड़ना, नाम रूप में ही तो होता है। इसलिए यहाँ पर नाम रूप का निषेध करना होता है। नाम रूप का निषेध कर दिया तो अस्थि भांति प्रिय ही शेष रहेगा। आग्रह जितना भी किसका, नाम रूपात्मक प्रपंच का ही तो है। और नाम रूपात्मक प्रपंच में अमत्व, ममत्व, सत्यत्व, बुद्धि होना, यही तो बंधन होता है। इसके साथ में तादात्म्यपन करके हम ऐसा कर लेते, हम इनके बिना रह सकते ही नहीं, इनको प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, इनको प्राप्त करके ही रहूंगा, यदि इनको प्राप्त नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, कोई मतलब नहीं रहा, यमुना से जीवन लेकर के मैंने फालतू ही समय बर्बाद कर दी। कितनी बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए साधकों को केवल और केवल मात्र नाम रूपात्मक प्रपंच के त्याग का
इनके मिथ्यात्व निश्चय का बस यही अधिक से अधिक चिंतन मनन करना होता है। यदि इसके करने में हम सफल हो गए तो सचमुच में हस्ती भांति प्रिय ही सर्वत्र जगमगाता रहेगा। हाँ, अविद्या का परिणाम जगत है चेतन विवर्त भास, नाम रूप का त्याग किए अपने आप रहे खास। हाँ, नहीं किसी का नाश। तो समझने की प्रक्रिया केवल मात्र इतनी सी होती है। जो मैं नहीं उसको मैं नहीं समझे तो वास्तव में इनके अंतर्गत मैं क्या है, कुछ है क्या, है ही नहीं। तो बस साधकों की ये साधना अनवरत चलती रहे, इसी का अभ्यास होता रहे। कुल मिलाकर के अस्थि भांति प्रिय को ही महत्व दे, नाम रूप की सत्ता का ही सत्ता को ही स्वीकृत कर दे, तो कुल मिलाकर के अनंत दुखों का निराकरण उसी समय हो जाता है। फिर उनके जीवन में दुख कहाँ रहते हैं। जो जितना दुख है नाम और रूप का केवल मात्र नाम रूप का ही है। नाम रूप में जो हमारी आस्था जैसी बैठी हुई है, यदि उनको पाने की आस्था है तो दुख हो जाएगा, और पाने की आस्था है ही नहीं तो दुख होगा ही नहीं। ऐसा समझना चाहिए कि हम अस्थि भांति प्रिय जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को तो आवृत कर लेते हैं और नाम रूप की सत्ता को ही महत्व दे देते हैं। गड़बड़ इतनी सी हो रही। ये नाम रूप को ही संसार कहते हैं, नाम रूप ही बंधन होता, नाम रूप ही पटकाता है। ये विशेष बात होती है। तो यहाँ पर अस्थि भांति प्रिय को प्राप्त करने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना होता। हम गड़बड़ ये कर देते हैं कि जिनको पाना हो उसको पाते नहीं, जिसको छोड़ना उसको छोड़ते नहीं है। तो यह नाम रूप का निषेध करना होता। अस्थि भांति प्रिय तो नित्य प्राप्त, कब प्राप्त हुआ। तुम ब्रह्म को पाने की इच्छा तो बहुत करते हैं, परंतु नाम रूप के निषेध की चाहना करते ही नहीं। अरे नाम रूप के निषेध का नाम ही तो ब्रह्म साक्षात्कार है। इस कुर्सी और कुर्सी की आकृति का त्याग कर दो, फिर ये ब्रह्म ही है। ऐसे अपना भी नाम और रूप दोनों का त्याग कर दो, फिर हम ब्रह्म ही तो हैं। ब्रह्म कब हुए हम। ये विशेष बात है। नाम रूप की कल्पना ही दुख है। नाम रूप की कल्पना ही दुख है। इनकी सत्ता स्वीकार करना, इनको महत्व दे देना, या ऐसा समझो इनको ही सत्यचित आनंद रूप समझ लेना, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। जबकि सच्ची बात यह होती कि हमारे बिना इनका काम चलता ही नहीं। परंतु बड़ा उल्टा खोपड़ा बैठा हुआ कि हम वास्तव में सम्राट होकर के भी फकीर बने हुए, गरीब बने हुए, कंगाल बने हुए, तो ना समझी होती है वास्तव में देखा जाएगा। तो एक तरह से जैसे दिशा भ्रमित हो गई, ये भ्रमित हो गए। कुल मिला के इतनी सी बात है। वे हमारे बिना ये नहीं सकते, हम जानते, इसके बिना हम नहीं रह सकते। बस यही बात हो रही है। बिल्कुल सही है। बहुत सूक्ष्मतम ढंग से इस रहस्य को समझना होता। ये रहस्य यदि किसी के समझ में आ जाए तो सदा सदा के लिए निहाल हो जाता। तो फिर इसके लिए कार्य कारण का, अधिष्ठान अध्यस्त का, दृष्टा दृश्य का किसी भी प्रकार का फॉर्मूला अपनाए और इनके मिथ्यात्व निश्चय का
गया समझ में? मिथ्यात्व निश्चय के बारे में सदा सर्वदा विचार करते रहे, अर्थात अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म से ये भिन्न है ही नहीं, अथवा इनकी सत्ता ही नहीं है। इस दृष्टि से समझ देखा जाए तो ये जितना जितना है जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो भी है ये हमारे बिना ये सब मिथ्या है। ये नाम रूप वाला ये सब मिथ्या है हमारे बिना। हमारी सत्ता से ही इनको सत्ता मिलती है, नाम रूप भाषित होता है। बिल्कुल ये है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए अस्थि भांति प्रिय मूल में न हो तो नाम रूप का अपने को बोध अनुभव भी नहीं होगा। अस्थि भांति प्रिय के बिना किसी की सिद्धि होती ही नहीं। ऐसा समझो, ये जो अभी कुर्सी का जो दर्शन हो रहा है ना, सबसे पहले दर्शन अस्थि भांति प्रिय का ही होता है, नाम रूप का तो बाद में होता है। हाँ, क्या बात करते हो, ये बड़ा विलक्षण रहस्य है। सबसे पहले ब्रह्म दर्शन होते हैं और उसके बाद में नाम रूप का दर्शन होता है। तो हम ब्रह्म दर्शन को महत्व न दे करके नाम रूप के दर्शन को महत्व दे देते, बस यही बंधन हो जाता है। इस बंधन में पड़े हुए जीव ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहते हैं। जिसको महत्व देते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, नहीं महत्व देते उसको हम छिपा देते हैं। बस बात यही अविद्या होती है ना। इस अविद्या के वशीभूत हुआ जीव ही तो दुखों के गर्त में गिरता रहता है। और इसमें कोई शंका हो तो देखो, कोई शंका नहीं।